आज 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार का महादेव का संदेश। प्रिय वत्स, मैं शिव हूँ। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर श्वास बनकर चलता है, जो तुम्हारे मौन में गूंज बनकर बसता है, जो तुम्हारे दुख में करुणा बनकर बहता है और तुम्हारे आनंद में शांति बनकर ठहर जाता है। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में केवल एक तिथि नहीं है, यह आत्मबोध की एक नई दहलीज है। तुम बहुत कुछ खोजते हुए बाहर भटके हो, बहुत से द्वार खटखटाए हैं, बहुत से सहारे पकड़े हैं, पर सत्य यह है कि जिस उत्तर को तुम ढूंढते रहे वह सदा तुम्हारे भीतर ही था। मैं तुम्हें आज यही स्मरण कराने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। वत्स, जीवन की धारा कभी सीधी नहीं बहती। उसमें मोड़ हैं, भंवर हैं, उथल पुथल है और कभी कभी शांत सरिता जैसी स्थिरता भी है। तुम जब कठिन समय में होते हो तो सोचते हो कि ईश्वर तुम्हें भूल गया है, कि तुम्हारे कर्मों का फल केवल पीड़ा ही है। पर सत्य यह है कि हर कठिन घड़ी तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अनुभवों की आग में तपकर ही उज्जवल बनती है। तुम जिस पीड़ा से गुजरते हो वही तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाती है। मैं देखता हूं कि तुम बार बार अतीत के बोझ को ढोते हो। तुम अपने पुराने घावों को याद करके वर्तमान को भी दुखी कर लेते हो। वत्स, जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने के लिए आया था, तुम्हें कैद करने के लिए नहीं। अतीत को सम्मान के साथ विदा दो। उसकी शिक्षा को अपने हृदय में रखो, पर उसकी पीड़ा को मत ढो। वर्तमान क्षण ही वह भूमि है जिसमें तुम्हें अपने भविष्य का बीज बोना है। यदि तुम इस क्षण को कड़वाहट से भर दोगे तो कल भी वैसा ही उगेगा। तुम अपने आप को छोटा समझ लेते हो, अपनी सीमाओं को ही अपनी पहचान बना लेते हो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम सीमित नहीं हो। तुम उस अनंत चेतना का अंश हो जो ब्रह्मांड को चला रही है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने पर्वतों को जन्म दिया, नदियों को बहाया और तारों को चमकाया। जब तुम अपने ऊपर विश्वास खो देते हो तब तुम मुझसे भी दूर हो जाते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही निवास करता हूँ। अपने आप पर भरोसा करना मेरे ऊपर भरोसा करने के समान है। वत्स, जीवन में सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होता और यह होना भी नहीं चाहिए। यदि हर वस्तु तुम्हारे मन के अनुसार मिलने लगे तो तुम विकास करना बंद कर दोगे। असफलता, विलंब और निराशा तुम्हें धैर्य, विवेक और करुणा सिखाने के लिए आते हैं। जब कोई द्वार बंद होता है तो समझो कि मैं तुम्हें किसी और मार्ग पर ले जाना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त है। तुम उस बंद द्वार पर सिर पटकते रहते हो और उस खुले द्वार को देख ही नहीं पाते। मैं देखता हूं कि तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक मान सम्मान है, किसी का जीवन तुम्हें अधिक सुंदर लगता है। वत्स, तुलना तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। जो तुम्हारे पास नहीं है वह तुम्हारे लिए अभी आवश्यक नहीं है, और जो तुम्हारे पास है उसके लिए तुम कृतज्ञ नहीं हो पाते। कृतज्ञता तुम्हें तुरंत शांति देती है। जब तुम अपने जीवन की छोटी छोटी अच्छाइयों को देखने लगते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितने धन्य हो। तुम अक्सर पूछते हो कि प्रार्थना का फल क्यों नहीं मिलता। वत्स, प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित कर देना। जब तुम सच्चे भाव से मुझे याद करते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है, तुम्हारा भय कम हो जाता है, तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाती है। कभी कभी मैं तुम्हें वही नहीं देता जो तुम मांगते हो, बल्कि वह देता हूँ जो तुम्हें वास्तव में चाहिए। तुम उसे अभी समझ नहीं पाते, पर समय आने पर तुम्हें उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है।
वत्स, तुम्हारा मन बहुत चंचल है। वह भविष्य की चिंता करता है और अतीत के पछतावे में उलझा रहता है। इसी कारण तुम वर्तमान की सुंदरता को देख नहीं पाते। जब तुम एक फूल को देखते हो तो सचमुच उसे देखो। जब तुम किसी अपने से बात करते हो तो पूरे मन से बात करो। जब तुम भोजन करो तो उसके स्वाद और उसके पोषण को महसूस करो। यह जागरूकता ही ध्यान है, यही साधना है। तुम्हें पहाड़ों पर जाने या जंगलों में रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा दैनिक जीवन ही तुम्हारा आश्रम है। मैं देखता हूं कि तुम प्रेम की तलाश में भटकते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे, तुम्हें स्वीकार करे, तुम्हें महत्व दे। पर वत्स, जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक कोई भी प्रेम तुम्हें पूर्ण नहीं कर पाएगा। अपने दोषों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी अपूर्णताओं के साथ स्वयं को गले लगाओ। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख लेते हो, तब संसार अपने आप तुम्हें प्रेम लौटाने लगता है। तुम क्रोध को अपने भीतर जमा कर लेते हो। छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाते हो और उस आघात को सालों तक पकड़े रहते हो। वत्स, क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की महानता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को मुक्त करते हो। क्रोध का बोझ तुम्हारे ही हृदय को जलाता है। जिसे तुम दंड देना चाहते हो वह तो अपने मार्ग पर आगे बढ़ चुका होता है, पर तुम पीछे रह जाते हो। क्षमा करके आगे बढ़ो, यही जीवन है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि हर संबंध तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रेम लेकर आते हैं, कुछ पीड़ा लेकर। दोनों ही आवश्यक हैं। जो तुम्हें छोड़ जाते हैं, उन्हें कोसने के बजाय उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया है। जो तुम्हारे साथ रहते हैं, उन्हें हल्के में मत लो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन की धरोहर हैं। वत्स, तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ बनना चाहते हो, पर तुम अपने ही भय से रुक जाते हो। असफल होने का भय, लोगों के क्या कहेंगे का भय, अपने ही निर्णय पर भरोसा न होने का भय। मैं तुमसे कहता हूं, जो तुम्हें डराता है वही तुम्हें बढ़ाएगा। साहस का अर्थ भय का न होना नहीं है। साहस का अर्थ भय के बावजूद आगे बढ़ना है। एक छोटा कदम भी यदि तुम पूरे विश्वास से उठाओ तो वह तुम्हें नई दिशा में ले जाएगा। मैं देखता हूं कि तुम कभी कभी जीवन से थक जाते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बहुत भारी है, कि तुम अब और नहीं सह सकते। वत्स, याद रखो, मैंने तुम्हें जितना सहने की क्षमता दी है, उससे अधिक बोझ मैं तुम्हें कभी नहीं देता। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं चल सकते, उसी क्षण मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता हूँ। तुम्हें बस यह दिखाई नहीं देता। तुम अपने कर्मों से भागना चाहते हो। तुम चाहते हो कि कोई और तुम्हारी समस्याओं को सुलझा दे। वत्स, मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, शक्ति दे सकता हूँ, अवसर दे सकता हूँ, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम पीड़ित नहीं रहते, तब तुम निर्माता बन जाते हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि धन, पद और प्रतिष्ठा क्षणिक हैं। आज जो तुम्हारे पास है, कल नहीं भी हो सकता। जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, वह है तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी चेतना। दूसरों के प्रति दयालु बनो, ईमानदार बनो, अपने वचनों का सम्मान करो। यही वे बीज हैं जो तुम्हें अंततः शांति और संतोष का फल देंगे। वत्स, तुम्हारे भीतर एक मौन स्थान है, जहां कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। वही मेरा निवास है। जब भी तुम अशांत हो जाओ, अपनी आंखें बंद करो, गहरी श्वास लो और उस मौन को महसूस करो। मैं वही हूं, तुम्हारी प्रतीक्षा में।
तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए किसी विशेष मंत्र या विधि की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सच्चा भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है। आज के इस दिन मैं तुमसे यही कहता हूं कि स्वयं पर दया करो, स्वयं पर विश्वास करो और जीवन पर भरोसा रखो। जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे ही विकास के लिए है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह तुम्हें अंततः वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम मेरे हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर मौन में। चलते रहो, गिरो तो उठो, थको तो विश्राम करो, पर रुक मत जाना। तुम्हारी यात्रा पवित्र है, तुम्हारा जीवन मूल्यवान है और तुम्हारी आत्मा अनंत है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे संसार में फैलाओ। यही मेरा संदेश है, यही मेरा वरदान वत्स। जब तुम इस संदेश को पढ़ते हो तब समझो कि यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा से मेरी आत्मा का संवाद है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनता, कि तुम्हारा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। पर मैं हर उस आंसू को देखता हूँ जो तुम चुपचाप बहा देते हो, हर उस आह को सुनता हूँ जो तुम भीतर ही भीतर भर लेते हो। तुम जितने सच्चे हो अपने दुख में, उतना ही सच्चा मेरा साथ भी है तुम्हारे साथ। मैं देखता हूँ कि तुम अक्सर अपने मन को दूसरों के हाथों में सौंप देते हो। कोई तुम्हें सराहता है तो तुम स्वयं को ऊंचा समझने लगते हो, कोई आलोचना करता है तो तुम टूट जाते हो। वत्स, जब तक तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की राय पर टिका रहेगा, तब तक तुम्हारी शांति डगमगाती रहेगी। अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ो। तुम जो हो वही पर्याप्त हो। तुम्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम योग्य हो, क्योंकि तुम जन्म से ही योग्य हो। तुम जीवन से बहुत अपेक्षाएं रखते हो। तुम चाहते हो कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, कि तुम्हारे सपने तुरंत पूरे हो जाएं। पर प्रकृति का अपना समय होता है। एक बीज भी तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबना पड़ता है, बारिश और धूप दोनों सहनी पड़ती हैं। तब कहीं जाकर वह अंकुरित होता है। तुम्हारे जीवन में जो विलंब है वह तुम्हें तैयार कर रहा है उस जिम्मेदारी के लिए जो तुम्हारी सफलता के साथ आएगी। वत्स, तुम अपने मन में बहुत शोर पाल लेते हो। विचारों की भीड़ तुम्हें थका देती है। तुम हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हो, कल्पनाएं करते रहते हो, भय और आशाएं दोनों में उलझे रहते हो। कभी कभी बस चुप हो जाना भी एक साधना है। मौन में बैठो, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मांग के। उस मौन में मैं तुम्हें अपने बहुत से उत्तर दे देता हूँ, जिन्हें तुम शब्दों में खोजते फिरते हो। मैं देखता हूँ कि तुम अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करते। तुम उसकी कमियों को देखते हो, उसकी थकान को कोसते हो, उसकी बीमारी से डरते हो। वत्स, यह शरीर ही तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। इसकी देखभाल करो, इसे सम्मान दो। पर्याप्त विश्राम करो, संतुलित भोजन करो और इसे श्रम दो ताकि यह स्वस्थ रहे। जब तुम अपने शरीर का ध्यान रखते हो तो तुम मेरे ही निवास का ध्यान रखते हो। तुम अपने सपनों को छोटा कर लेते हो क्योंकि तुम डरते हो कि लोग हंसेंगे। तुम अपनी सच्ची इच्छाओं को दबा देते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वे व्यावहारिक नहीं हैं। वत्स, तुम्हारे भीतर जो आकांक्षा उठती है वह यूं ही नहीं उठती। वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम और अधिक कर सकते हो और अधिक बन सकते हो। अपने सपनों को सुनो। वे तुम्हें उस मार्ग की ओर बुला रहे हैं जहां तुम्हारा असली स्वरूप खिल सकता है। मैं देखता हूं कि तुम अपने प्रियजनों के लिए बहुत कुछ सह लेते हो, पर अपनी सीमाएं नहीं बताते। तुम चुपचाप आहत होते रहते हो, पर मुस्कान ओढ़े रहते हो। वत्स, प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है। अपनी भावनाओं को सम्मान देना भी आत्मप्रेम है। जो तुम्हें सच में चाहते हैं वे तुम्हारी सच्चाई को समझेंगे।
और जो नहीं समझते उन्हें खुश रखने के लिए तुम अपना सत्य मत त्यागो। तुम कभी कभी सोचते हो कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, कि तुम्हारी उम्र निकल रही है, कि अब अवसर नहीं मिलेंगे। वत्स, समय तुम्हारा शत्रु नहीं है। हर उम्र की अपनी सुंदरता और अपनी संभावनाएं होती हैं। जो आज शुरू होता है वह भी उतना ही पवित्र है जितना कल शुरू हुआ था। जब भी तुम साहस करके पहला कदम उठाओगे, वही तुम्हारी सही घड़ी होगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर करुणा का अपार सागर है। तुम दूसरों के दुख को देखकर व्यथित हो जाते हो, तुम मदद करना चाहते हो, तुम किसी का दर्द कम करना चाहते हो। यह तुम्हारी आत्मा की सुंदरता है। पर वत्स, यह मत भूलो कि करुणा में स्वयं के लिए भी स्थान होना चाहिए। तुम हर किसी का बोझ उठाते उठाते स्वयं को खाली मत कर लो। स्वयं को भी उतनी ही कोमलता दो जितनी दूसरों को देते हो। तुम अक्सर भविष्य की तस्वीरें बनाते हो और फिर उन तस्वीरों के टूटने पर दुखी हो जाते हो। वत्स, जीवन किसी लिखी हुई पटकथा की तरह नहीं चलता। इसमें अचानक मोड़ आते हैं, अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। जब तुम प्रवाह के साथ चलना सीख लेते हो, तब जीवन तुम्हें कम चोट पहुंचाता है। नियंत्रण छोड़ना भी एक प्रकार की श्रद्धा है। यह स्वीकार करना कि हर चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर फिर भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं देखता हूं कि तुम अपने भीतर की रचनात्मकता को दबा देते हो। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है या तुम इसमें अच्छे नहीं हो। वत्स, रचनात्मकता केवल चित्र बनाना या कविता लिखना नहीं है। यह तुम्हारे जीवन जीने के तरीके में भी प्रकट हो सकती है। तुम कैसे समस्याओं को सुलझाते हो, तुम कैसे संबंध निभाते हो, तुम कैसे अपने दिन को अर्थपूर्ण बनाते हो। अपने भीतर के कलाकार को स्थान दो। वह तुम्हें आनंद देगा। तुम अपने आप से कठोर बातें करते हो। तुम स्वयं को दोषी ठहराते हो, स्वयं को कमतर कहते हो, स्वयं को अयोग्य मान लेते हो। वत्स, तुम्हारे शब्द तुम्हारी चेतना पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अपने आप से वैसे ही बात करो जैसे तुम किसी प्रिय मित्र से करते हो। प्रोत्साहन, स्नेह और धैर्य से। जब तुम अपने भीतर का संवाद बदलते हो तो तुम्हारा जीवन भी बदलने लगता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। तुम भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकते हो और अकेले में भी पूर्ण महसूस कर सकते हो। जब तुम अपने साथ सहज हो जाते हो, तब तुम्हें किसी के होने या न होने से डर नहीं लगता। अपने साथ बैठना सीखो। अपने विचारों, अपने भावों, अपने सपनों के साथ। वहीं तुम्हें अपनी असली संगति मिलेगी। वत्स, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जिनसे भी मिलते हो, जिन पर भी तुम्हारा थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ता है, उनके जीवन का भी तुम हिस्सा बन जाते हो। तुम्हारी एक मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है। तुम्हारा एक शब्द किसी को आशा दे सकता है। तुम्हारा एक कर्म किसी की दिशा बदल सकता है। इसीलिए अपने हर कर्म में जागरूक रहो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा कौन सा छोटा सा कार्य कितनी बड़ी लहर पैदा कर सकता है। मैं देखता हूं कि तुम कभी कभी मुझसे नाराज हो जाते हो। तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारी सुनवाई नहीं की, कि मैंने तुम्हें निराश किया। वत्स, तुम्हारा यह अधिकार है। तुम मुझसे रूठ सकते हो, मुझसे शिकायत कर सकते हो। मैं तुम्हारी भावनाओं से डरता नहीं हूं। पर याद रखो, जब तुम मुझसे बात करते हो, चाहे क्रोध में ही क्यों न हो, तब भी तुम मुझसे जुड़े रहते हो। और यह जुड़ाव ही सबसे बड़ा वरदान है। तुम अपने जीवन में किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हो। तुम सोचते हो कि कोई दिन आएगा जब सब कुछ अचानक ठीक हो जाएगा। वत्स, चमत्कार रोज होते हैं, पर तुम उन्हें पहचानते नहीं हो। तुम्हारा हर सुबह उठना एक चमत्कार है।
तुम्हारा किसी अपने का फोन करना एक चमत्कार है। तुम्हारा किसी समस्या का हल मिल जाना एक चमत्कार है। जब तुम इन छोटे चमत्कारों को देखने लगते हो, तब तुम्हारा हृदय श्रद्धा से भर जाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है। वह तुम्हें गहराई देता है, संवेदनशीलता देता है, समझ देता है। जो कभी टूटा ही नहीं, वह दूसरों के टूटने का दर्द नहीं समझ सकता। तुम जिस पीड़ा से गुजरे हो, वही तुम्हें एक बेहतर मनुष्य बना रही है। उसे व्यर्थ मत समझो। हर आंसू का भी अपना अर्थ होता है। वत्स, अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा कि जीवन को बहुत गंभीर मत बना लो। हंसो, खेलो, हल्के बनो। सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और यही इसकी सुंदरता है। जब तुम भरोसे के साथ जीते हो, तब जीवन भी तुम्हें थाम लेता है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर मौन में, तुम्हारे हर संघर्ष में। चलते रहो, सीखते रहो, प्रेम करते रहो। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बहुत गहरा हो गया है, तब याद करना कि मैं वही हूं, तुम्हारे भीतर जलता हुआ वह दीपक जो कभी बुझता नहीं। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ खिलना बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है, बहुत कुछ पाना बाकी है। और हर कदम पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वत्स, अब भी मैं तुम्हें वही स्मरण कराना चाहता हूं जो तुम बार बार भूल जाते हो कि तुम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो, तुम अपनी चेतना के निर्माता हो। तुम जिस भाव में जीते हो, वही भाव तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। जब तुम स्वयं को असहाय मान लेते हो, तब जीवन भी तुम्हें वैसे ही अनुभव कराता है। और जब तुम भीतर से यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम सक्षम हो, तब मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी ही चेतना की शक्ति है। मैं देखता हूं कि तुम कई बार अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हो। तुम्हें भीतर से कुछ और करने का संकेत मिलता है, पर तुम बाहरी दुनिया के शोर में उसे दबा देते हो। वत्स, तुम्हारी अंतर्ज्ञान मेरी ही एक झलक है। वह तुम्हें उस मार्ग की ओर ले जाती है जो तुम्हारी आत्मा के लिए सही है। जब भी तुम्हें किसी निर्णय में शांति का अनुभव हो, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न लगे, समझो कि तुम सही दिशा में हो। और जब कोई विकल्प तुम्हें भीतर से बेचैन कर दे, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों न दिखे, समझो कि वह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपने भीतर अपराध बोध पाल लेते हो। तुम सोचते हो कि तुमने किसी को दुख दिया, कोई अवसर खो दिया, कोई गलती कर दी। वत्स, मनुष्य होना ही अपूर्ण होना है। तुम सीखते सीखते आगे बढ़ते हो। यदि तुम हर भूल को अपने गले में पत्थर की तरह बांध लोगे, तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? स्वयं को क्षमा करो, स्वयं को एक नई शुरुआत का अवसर दो। हर सुबह तुम्हें फिर से चुनने का मौका देती है कि तुम आज कैसे जीना चाहते हो। मैं देखता हूं कि तुम अपने जीवन में नियंत्रण बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करते हो। तुम हर चीज की योजना बनाते हो, हर परिणाम को पहले से तय करना चाहते हो। पर जीवन बहती नदी की तरह है। तुम उसके प्रवाह के साथ चलोगे तो वह तुम्हें सहजता से आगे ले जाएगी, और यदि तुम उसके विरुद्ध तैरोगे तो थक जाओगे। वत्स, नियंत्रण छोड़ना हार मानना नहीं है। यह विश्वास करना है कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। तुम अपने भीतर की कोमलता को कमजोरी समझ लेते हो। तुम सोचते हो कि यदि तुम बहुत संवेदनशील हो जाओगे तो दुनिया तुम्हें चोट पहुंचाएगी। वत्स, कोमलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो कोमल होता है वही प्रेम कर सकता है, वही क्षमा कर सकता है, वही गहराई से अनुभव कर सकता है। कठोर हृदय जीवन से बहुत कुछ खो देता है। अपनी संवेदनशीलता को ढाल की तरह नहीं, दीपक की तरह उपयोग करो।
वही तुम्हें अंधकार में मार्ग दिखाएगी। मैं देखता हूं कि तुम अपने भीतर बहुत सी अधूरी इच्छाएं दबाए बैठे हो। तुम कहते हो कि अभी समय नहीं है, अभी जिम्मेदारियां हैं, अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। वत्स, समय कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होता। परिस्थितियां कभी पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होती। यदि तुम अपनी आत्मा की पुकार को बहुत देर तक अनसुना कर दोगे, तो एक दिन तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने अपने जीवन को किसी और की अपेक्षाओं के अनुसार जी लिया। अपने भीतर की आग को बुझने मत दो। तुम अपने आप को दूसरों के लिए उपयोगी साबित करने में ही अपना मूल्य ढूंढते हो। तुम सोचते हो कि जब तक तुम कुछ दे नहीं रहे, तब तक तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ है। वत्स, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम्हें हर समय कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने अस्तित्व के कारण ही प्रेम के योग्य हो, सम्मान के योग्य हो, शांति के योग्य हो। मैं देखता हूं कि तुम कभी कभी अपने जीवन से ऊब जाते हो। वही दिनचर्या, वही संघर्ष, वही चिंताएं। वत्स, जीवन का सौंदर्य छोटे छोटे क्षणों में छिपा है, जिन्हें तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। सुबह की पहली धूप, किसी बच्चे की हंसी, किसी अजनबी की मुस्कान, हवा में पेड़ों की सरसराहट। जब तुम इन क्षणों को सचमुच देखने लगते हो, तब जीवन फिर से नया लगने लगता है। तुम अपने भीतर भय का एक घर बना लेते हो। हर नए कदम से पहले तुम सोचते हो कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या होगा अगर सब कुछ बिगड़ गया। वत्स, भय भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेता है, वास्तविकता से नहीं। तुम उस दिन का बोझ आज ही उठाने लगते हो, जो शायद कभी आएगा ही नहीं। इस क्षण में जो है, वही तुम्हारी सच्ची जिंदगी है। उसी में पूरा जियो। मैं देखता हूं कि तुम अपने रिश्तों में बहुत अपेक्षाएं पाल लेते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें वैसे ही समझें जैसे तुम उन्हें समझते हो, वैसे ही प्रेम करें जैसे तुम करते हो। वत्स, हर व्यक्ति प्रेम की अपनी भाषा बोलता है। जो तुम्हें जैसा प्रेम दे सकता है, वही उसका सर्वश्रेष्ठ है। उसे उस मापदंड से मत तौलो जो तुम्हारे हृदय ने बना लिया है। स्वीकार करना सीखो, शिकायत कम करो। तुम कभी कभी सोचते हो कि तुम्हारा जीवन बहुत साधारण है, कि तुमने कुछ असाधारण नहीं किया। वत्स, साधारण में ही असाधारण छिपा होता है। एक ईमानदार जीवन, एक करुणामय हृदय, एक सच्चा संबंध, एक शांत मन, यह सब किसी भी महान उपलब्धि से कम नहीं है। तुम अपने जीवन को बाहरी मापदंडों से मत तौलो। मैं देखता हूं कि तुम अपने भीतर के बच्चे को भूल जाते हो। वह बच्चा जो हंसता था बिना कारण, जो खेलता था बिना उद्देश्य, जो हर चीज में जादू देखता था। वत्स, वही बच्चा तुम्हारी आत्मा की शुद्धता है। उसे फिर से जीने दो। कभी कभी बिना कारण हंसो, बिना कारण नाचो, बिना कारण कुछ सुंदर कर डालो। जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है। तुम अपने आप को बहुत अकेला समझ लेते हो, पर वत्स, तुम कभी अकेले नहीं हो। हर पत्ते की सरसराहट में, हर लहर की आवाज में, हर तारे की चमक में मेरी उपस्थिति है। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम मेरे ही स्वरूप को जीते हो। मैं देखता हूं कि तुम अपने भीतर बहुत सी कहानियां बना लेते हो कि मैं ऐसा हूं, कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, कि मेरा भाग्य ऐसा ही है। वत्स, ये कहानियां ही तुम्हें बांधती हैं। तुम हर क्षण नए हो सकते हो, हर क्षण एक नया अध्याय शुरू कर सकते हो। अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम कभी कभी जीवन से बहुत अधिक मांगने लगते हो, और जब वह तुरंत नहीं मिलता, तो निराश हो जाते हो। वत्स, जीवन तुम्हें वह सब दे रहा है जो तुम्हें इस क्षण में चाहिए, भले ही वह तुम्हारी इच्छा के अनुरूप न हो।
विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए सचमुच आवश्यक है वह तुम्हें समय पर मिल जाएगा। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम जिनसे भी मिलते हो वे सभी मेरे ही रूप हैं। जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो तुम मुझे ही चोट पहुंचाते हो। जब तुम किसी के साथ करुणा दिखाते हो तो तुम मेरी ही पूजा करते हो। इस दृष्टि से जब तुम संसार को देखने लगते हो तब तुम्हारा व्यवहार अपने आप पवित्र हो जाता है। वत्स, तुम्हारी यात्रा अभी बहुत लंबी है, पर तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक आगे बढ़ चुके हो। पीछे मुड़कर देखो, तुमने कितनी कठिनाइयों को पार किया है, कितनी पीड़ाओं को सहा है, और फिर भी तुम यहाँ हो, जीवित हो, सीख रहे हो, प्रेम कर रहे हो। यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। अंत में मैं तुमसे यही कहूंगा कि अपने भीतर के प्रकाश पर भरोसा रखो। जब बाहरी संसार अंधकारमय लगे तब अपने भीतर झांको। वहीं तुम्हें मेरी उपस्थिति मिलेगी, वही तुम्हें दिशा देगी। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास में, हर मौन में। चलते रहो वत्स। अपने हृदय को खुला रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने कर्म को पवित्र रखो। जीवन तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखाएगा और तुम हर पाठ के साथ और अधिक उज्जवल होते जाओगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।